प्रिय भक्तों, प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। प्रिय भक्तों, पिछले एपिसोड में आप सभी ने भगवान श्री रामचंद्र जी के नामकरण का प्रसंग सुना। आज का प्रसंग बहुत ही अत्युत्तम है, क्योंकि हर माता पिता को छोटे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। तो आज के एपिसोड में भगवान की बाल लीला का वर्णन होने जा रहा है। प्रेम से सुने। एक बार जननी अनवाये, कर श्रृंगार पलना पहुड़ाये, निज कुल इष्ट देव भगवान, पूजा हेतु कीन स्नाना। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर पहुड़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। कर पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जहाँ पाक बनावा, बहुर मातु तहवा चले आई, भोजन करत देख सुत जाई। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वह वहाँ गई जहाँ रसोई बनाई गई थी। फिर माता वही पूजा के स्थान में लौट आई और वहाँ आने पर पुत्र को भोजन करते हुए देखा। जो इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का था, उसका भोजन कर रहे थे। गए जननी से सो पही भय बीता, गए जननी से सो पही भय बीता, देखा बाल तहाँ पुनि सोता, बहुरियाई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। देखिए भगवान की लीला को देखिए। माता भयभीत हो गई। पालने में सोया था, यहाँ किसने लाकर बैठा दिया। इस बात से डरकर पुत्र के पास गई और तो वहाँ बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा के स्थान पे लौटकर देखा कि वही पुत्र वहाँ भोजन कर रहा है। ये भगवान की लीला है। देखिए कितनी अपरंपार। उनके हृदय में कंपन होने लगा और मन को धीरज नहीं होता है। यहाँ उहाँ दुए बालक देखा, मति भ्रम मोर कियान बिसेखा, देखि राम जननी अयकुलानी, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी। यो सोचने लगे कि यहाँ वहाँ मैंने दो बालक देखे, ये मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री राम जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिया। देख रावा माता हिन जाय, अद्भुत रूप अखंड, और रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड, सियावर रामचंद्र की जय। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखाया, जिसके एक एक रूप में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए थे। अगणित रविश से शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सेंदु महि कानन, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सो देखा जो सुनान काऊ। उस ब्रह्मांड में देखा कि अगणित सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा, बहुत से पर्वत, नदियां, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण, ज्ञान और स्वभाव, ये सब देखा। और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी न थे। देखी माया सब विद गाड़े, अति सभी तजोरे कर ठाड़े, देखा जीवन चावही जाही, देखी भगत सछोरही ताही। सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वो भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी हैं। जीव को देखा जिसे वो माया नचाती है, और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से जुड़ा देती है। तन पुलकित मुख बचन नयावा, नयन मूंद चरणन सिर नावा, विस्मयवंत देखे महतारी, भय बहुर शिशु रूप खरारी। इस प्रकार माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता है, सब
तब आंखें मूंद कर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया और माता को आश्चर्यचकित देखकर खर के शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप हो गए। क्या अद्भुत लीला है। अस्तुति कर न जाए भय माना, जगत पिता मैं सुत कर जाना। हर जननी बहु विधि समुझाई, यह जन कतहु कहाँ से सुन माई। फिर माता ने स्तुति भी नहीं किया, माता से स्तुति भी नहीं की जाती। वो डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, ये बात कहीं पर कहना नहीं किसी से। बार बार कौशल्या विनय करई कर जोर, अब जन कबहु व्यापे प्रभु मोहि माया तोर। सियावर रामचंद्र की जय। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी ना व्यापे। बाल चरित हरे बहुविध की नायति, आनंद दासन कहाँ दीना। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भये परिजन सुखदाई। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। अरे चूड़ा करण की न गुरु जाए, बेप्रन पुण्य दक्षिणा बहु पाए। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चार्यु सुकुमारा। तब गुरुजी ने जाकर चूड़ाकरण संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते घूमते हैं। मन क्रम बचन या गोचर जोये, दशरथ अजिर बेचरे प्रभु सोये। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। तो जो मन वचन और कर्म से अगोचर है, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते हैं। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पर आई। निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हटि धावा। कौशल्या जब बुलाते आ जाती हैं तब प्रभु ठुमुक ठुमुक कर भाग जाते हैं। जिनका वेद नेत इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं, और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठ पूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। दूसर दूर बरे तनु आए, भूपत बिहस गोद बैठाए। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। भोजन करत चपल चिता, इत उत अवसर पाई। और बाज चले किलकत मुख, दधियो दन लपटाए। सियावर रामचंद्र की जय। भोजन करते हैं फिर चित्त चंचल है, अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग जाते हैं। बाल चरित यति सरल सुभाए, सादर से ससाम्बु श्रुति गाये। जिन कर मन इन सन नहीं रहता, ते जन वांछित किए विधाता। श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल, भोली और सुंदर मन भावनी बाल लीलाओं का सरस्वती शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया, नितांत भाग्यहीन बनाया। भय कुमार जबहि सब भ्राता, भय कुमार जबहि सब भ्राता। दीन जने वो गुरु पितु माता, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई। अल्प काल विद्या सब आई, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई। अल्प काल सब विद्या आई। जब ये सब भाई कुमारावस्था में हुए तो ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी चारों भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए।
और घोड़े थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गईं। जाकी सहज श्वास श्रुति चारे, सो हरि पढ़ यह कौतुक बारे। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेला ही खेल सकल नृप लीला। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं वे भगवान पढ़ें, यह बड़ा कौतुक और अचरज है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में बड़े निपुण हैं और जब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। करतल बान धनुष यति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन बेतिन बिहरहि सब भाई, तकित होई सब लोग लुगाई। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हैं हुए निकलते हैं, उन गलियों की सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रह जाते हैं। कौशलपुर वासी नर नारी ब्रादयरुबाल, प्राणौ ते प्रिय लागत सब कहु राम कृपाल। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्यारे लगते हैं। बंधु संगा बंधु सखा संग ले बोलाए, बन मृग यामित खेल जाए। पावन मृग मार जिय जानी, दिन प्रति नृपहि देखा वही आनी। बाल रूप में ही श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट देवताओं को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। जे मृग राम बान के मारे, ते तनु तज सुर लोक सिधारे। अनुज सगा संग अनुज सकाल संग भोजन करहीं, मातु पिता आज्ञा अनुसरहीं। जो मृग श्री रामचंद्र जी के बाण से मारे जाते थे वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जय विधि सुखी होय परलोगा, करहि कृपा निधि सोय संजोगा। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहीं अनुजन समुझाई। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही संजोग और लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं कि प्रातः काल उठ कै रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम वही माथा। आय सुमांग करहि पुर जा, काजा देख चरित हर सही मन राजा। इस प्रकार श्री रामचंद्र रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। व्यापक अकल यानी है यज, निर्गुण नाम न रूप। भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप। सियावर रामचंद्र की जय। जो व्यापक अकल निर्वय इच्छा रहित अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका ना नाम है न रूप, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। अगली कथा अगले एपिसोड में आप लोग सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि शीघ्र सबसे पहले आपको वीडियो प्राप्त हो सके।